हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्जामिनर जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं वो क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर को काट देते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपके सामने आई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान है, क्योंकि इस वीडियो को आप जो देख रहे हो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो, एक शिक्षक से देख रहे हो जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। आपको टोटल मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या देखकर शिक्षक फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर आपके नंबर को काट लेते हैं। टोटल 5 टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होगी, एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देंगे। अगर आपको पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी की शुरुआत हमें कहाँ से करना है, बोर्ड की कॉपी में पैसा रखने से क्या होगा, क्या पैसा रखने से मुझे बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और क्या मुझे पैसा रखने से अच्छा नंबर मिलेगा, और किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो हमें क्या करना है। क्या हम बना बनाकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो उसमें नंबर मिलेगा क्या, हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करना है जिसे देखकर एग्जामिनर फुल मार्क्स दे और खुश हो जाए और मुझे पूरे नंबरों की बरसात कर दे। और एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि कॉपी जैसे तैसे लिख दिए हैं तो क्या हमें नंबर मिलेंगे। अगर आज के इस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो दोबारा ये कभी नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर बोर्ड एग्जाम में क्यों कटते हैं, कैसे करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, खराब है, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके हैंड राइटिंग पर कितने नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अपने तमाम सारे जो साथी कापी चेक करते हैं एग्जामिनर, उनसे डिस्कस किया क्या बोर्ड एग्जाम में जो हैंड राइटिंग है पुअर है तो क्या उस पर नंबर कटते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस पर नंबर नहीं कटते। तो हमने पूछा कि नंबर आखिर कटते कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया जो चीज़ें वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा। और अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने फिर पूछा कि भाई कॉपी में जो एग्जामिनर नंबर काट देते हैं वो कहाँ पे काटते हैं और बच्चे क्या गलती करते हैं। तो वो जो चीज़ें बताएं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से क्या होता है, हैंड राइटिंग पर कब और कितना नंबर कटता है, बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। तो एक एक टॉपिक को सबसे पहले मैं बताऊंगा और साथ ही पहली जो टॉपिक है कि कॉपी कैसे चेक होगी और एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देंगे और क्या देखकर आपके नंबर को काट लेंगे। तो सबसे पहले जो कॉपी की चेकिंग की शुरुआत होती है वो एक एग्जामिनर के पास जाती है और जैसे एग्जामिनर के पास वो कॉपी आती है वहीं से आपकी औकात का पता लगना शुरू हो जाता है। तो आप कहोगे कि सर हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक आंसर शीट मिलेगा और आप साइड वाली लाइन को खींच लेना, एंड जैसे खींच लोगे तो कॉपी जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है जैसे उसमें खंड अ है कि खंड ब है और खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन है, किसी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है, किसी में वर्णनात्मक प्रश्न आता है। तो सबसे पहले उसके हेड पर खंड ब लिखेंगे एंड खंड ब में अगर वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है तो उसे इस तरह से लिख देंगे और एक लाइन छोड़कर वो कौन सा क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, जो भी कर रहे हैं वहां पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21-22 डालकर इस तरह से आपको एक हिंट्स देना है। अगर हम गद्य कर रहे हैं तो गद्य 2 ठो देता है क्वेश्चन पेपर में, किस गद्य को कर रहे हैं एग्जामिनर को ये पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उसका समय भी बचे और फ्रंट वाली पेज पर वह आसानी से नंबर को भी चढ़ा सके। तो ऐसे में उसका एक गद्य डालकर हिंट्स देना है, जिस भी गद्यांश को करते हो उसके शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लिखना है। और संदर्भ लिख रहे हैं अगर पहले नंबर पे तो पहला नंबर डालेंगे, अ दिया है तो अ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या है तो उसमें हेडिंग डालकर इस तरह से जैसे यहाँ पे मैं बताया हूँ वैसे आपको लिखना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि एग्जामिनर जो होता है एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, उनको पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। ऐसे में वो आपके पूरे क्वेश्चन को कभी भी नहीं पढ़ते। तो अगर आपको उस कॉपी देखो, किसी के भी सामने अगर सुंदर चीज़ें जाती है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे आपकी कॉपी है, ठीक है।
आपको पहले क्वेश्चन करना है और पहले क्वेश्चन में अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको एक शब्द लिखने के बाद एक शब्द दूसरा शब्द लिखने के लिए एक पेन की मोटाई इतना आपको गैप करना है, ठीक है। और फर्स्ट 2 से 3 पेज को आपको सुंदर लिखना है और वही प्रश्न लिखना है जो आपको अच्छी तरीके से आती है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला काफ़ी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का उसे 15 से लेकर 16 रुपए के बीच में मिलता है। ऐसे में वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को चेक करें। और एक चीज़ आप ध्यान देना कि कॉपी के 2 से 3 पेज सुंदर लिखना, वही प्रश्न करना जो अच्छे से आता हो, और 2 से 3 पेज में कट क्रॉस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और हैंड राइटिंग अच्छी तरीके से लिखना, ठीक है, हैंड राइटिंग बनाकर लिखना, ताकि 2 से 3 पेज अगर एग्जामिनर जान जाएगा, चेक कर लेगा, तो समझ जाएगा कि बाकी बच्चा जितना भी आंसर लिखा है सभी सही लिखा होगा, और उसी के हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। ये चीज़ें ध्यान देना। और कॉपी के फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी कट क्रॉस करने की कोशिश मत करना, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हो उसे पूरी की पूरी तरह से सीरियल से करने की कोशिश करना। ऐसे में एग्जामिनर का समय बचता है, और कहावत यही है कि जिस कॉपी को चेक करने में जितना कम समय लगता है उसमें उतना ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और एग्जामिनर की बात करें, कॉपी कैसे चेक होगी हमने बता दिया। एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं, तो यही सब चीज़ें देखते हैं कि आपने प्रश्नों को सही किया है, सीरियल से किया है, ठीक है। जितने भी आंसर लिखे आपने सही लिखे, ये नहीं कि अपने से कुछ बना ठना कर ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया। 2 नंबर का है तो वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, 25 से 30 वर्ड शब्दों में लिखना है आंसर, ठीक है। और एग्जामिनर कॉपी में क्या देकर फुल मार्क्स देंगे, ये चीज़ हमने बता दिया। अगर आपको पहला, दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको है पता कि बाद में हम इसे लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद है, तब उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हो। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आपको जो भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता है सबसे पहले उसे ही लिखो, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ऐसे लिखो, और एक पहला, दूसरा अगर नहीं आता है तो लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे में भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और तीसरी बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रखने से क्या होगा, पैसे रखने से मुझे नंबर मिलेगा क्या, सबसे ज़्यादा बच्चों का यही सवाल रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 1 लाख रुपया रख दिया और बोर्ड एग्जाम की कॉपी सादा जमा कर कर चलाया, कुछ भी उसमें नहीं लिखा, तो आपकी कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पास हो सकते हो, ठीक है। इसलिए, और कॉपी में पैसा रखना बिल्कुल इलीगल है। टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई करते हैं, बट टीचर पैसे को रख लेता है, ठीक है। आपको अगर पास होना है, नंबर लाना है, तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उससे मिलता-जुलता रिलेटेड लिखना है, ठीक है। अपने शब्दों में लिखो, अपने भाषा में लिखो, घरेलू शब्द पता है तो उसे भी लिखो, लेकिन एक एग्जामिनर को आपको पास करने के लिए चांस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप सादा पेज कॉपी जमा कर कर आओगे, उल्टा-सीधा लिख कर आओगे, तो आप कभी पास नहीं हो सकते। इस चीज़ का ध्यान देना, एक टीचर के सामने मजबूरी खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर पास होने का चांस है, पास होना चाहते हो, तो आपको कॉपी में कुछ न कुछ मिलता-जुलता, अगर जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर चले गए और क्वेश्चन बैंक से पूरे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पता है तो आपको लिखना है। जैसे अगर एग्जाम्पल विद्युत धारा आ गया, तो आपको विद्युत घरों में आती है, उससे रोशनी होता है, उससे हमारे उपकरण चलते हैं। धारा के बारे में पता है तो जो भी पता है उसे ही लिख दो। धारा को अगर हम छुएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, ऐसा भी पता हो तो लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर सादा पेज जमा कर कर आओगे, गलत चीज़ें लिख कर आओगे, उल्टा सीधे चीज़ें लिख कर आओगे, अभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अब चेक कर रहा था पिछले साल, उसमें इतनी गलत चीज़ें लिखी गई थी जिस सिचुएशन में फेल करना सबसे ज़्यादा उचित माना गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे की कॉपी चेक करते वक्त आई लव यू पूजा, ठीक है, धार्मिक चिन्ह लिखे थे। ऐसा चीज़ें करना बिल्कुल इलीगल है। अगर टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है प्यारे बच्चों, उससे मिलता जुलता कीवर्ड कुछ भी पता हो उस दिन, अगर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पता हो, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने क्लास में कुछ सुना हो, अगर ऑनलाइन कभी यूट्यूब पे सुना हो, उसे भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर सादा पेज जमा कर कराओगे तो टीचर के पास कोई चांस नहीं है कि आपको पास कर दे, ठीक है। हमने बताया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर ना है तो आपको क्या करना है, उससे मिलता जुलता बनाकर कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। और हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, हमने आपको बताया कि कॉपी जैसे ही आपको मिलता है जिसमें खंड ब, खंड स, खंड द होता है, और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को एक जगह करना है, ठीक है। अगर आपने खंड ब कर रहा है
तो खंड ब में जितने भी प्रश्न हैं उस सभी को सीरियल से करो और एक जगह करो। यानी कि खंड ब के प्रश्न को खंड स में कर दिया है, खंड द के प्रश्न को खंड अ में कर दिया। ऐसा करोगे बच्चों तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वैसे में आपके नंबर जो है वो कट जाएँगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं आपको बताते चलूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में हैंडराइटिंग मायने रखती है, ये ज़रूरी बात है। अगर हैंडराइटिंग आपकी ख़राब है, ठीक है, तो आपको एक शब्द से दूसरे शब्द की बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना रखनी है, ठीक है, और आपको सही साफ-सुथरा लिखना है, ठीक है। ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैंडराइटिंग पर। जो 6 नंबर 8 नंबर के होते हैं प्रश्न, उस पे 1 आध नंबर कट जाते हैं अगर हैंडराइटिंग ख़राब है तो। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस तरह के पेन का यूज़ करना है, मैं आपको कुछ पेन के नाम बताऊँगा जिसमें एल्कोस साइन हो गया पेन, पेंटोनिक हो गया, ठीक है, रेशियो फाइबर पॉइंट पेन हो गया, पेंटोनिक हो गया, ये सब पेन जो है सेलो का पेन हो गया, काफ़ी अच्छा पड़ता है, आप इसे लिख सकते हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पूरे साल किस तरह के पेन से आपने फेयर बनाया, रफ बनाया, उस तरह के पेन का यूज़ करोगे तो वो आपके हाथों में बैठी रहेगी और हैंडराइटिंग स्मूथ देखने में लिखेंगे। और जो अगर आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होती है, उस कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपकी कॉपी खो जाए, A+B+C कॉपी लिए हो, तो उस पे अपना रोल नंबर लिखो, ताकि ऐसे में मिलान किया जा सके कि ये किस बच्चे की कॉपी नत्थी से टूट गई है, नत्थी से छूट गई है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपकी कॉपी को फाड़ कर दूसरे की कॉपी में ऐड कर दिया जाता है, ऐसा कहीं-कहीं हो जाता है, ठीक है? ऐसे में होता नहीं लेकिन हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कॉपी के प्रत्येक पेज पर अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें। और प्रत्येक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं, अगर हमको दूसरा क्वेश्चन करना है तो उसमें 3 लाइन का गैप ज़रूर करेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना, ऐसे एग्ज़ामिनर को ये पता चलता है कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है और कॉपी देखने में अच्छी भी लगती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें टिप्स है जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में एक अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए 100% लोहा सिद्ध होगी, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में की कॉपी और सावधानियाँ बरत कर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।